हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? मैं सरन सर अपने पीजी क्लास में फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग एलसीएम में एक ऐसे प्रश्न को जानेंगे जो हम लोग को बहुत सारे एग्जाम में है सो पूछा जाता है। इसके अलावा जो है सो हम लोग का है सो 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो, उसमें भी ऐसे ये प्रश्न बहुत अधिक बार पूछा जाता है और बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस प्रश्न को कैसे हल करें। तो आज चलिए बहुत ही आसान तरीके से इसको हम लोग जानेंगे और आप लोग से उम्मीद है कि यह प्रश्न आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा और आने वाले जो है ऐसे इस प्रकार के क्वेश्चन को आप चुटकियों में इसको हल कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं। तो ये देखिए लिखा हुआ है प्रश्न, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 14, 21, 28 और 35 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष या शेषफल 5 बचे। बहुत सारे मतलब एग्जाम में यह है सो पूछा जाता है। तो यह है सो एलसीएम से संबंधित ये क्वेश्चन है। एलसीएम मतलब लोएस्ट कॉमन फैक्टर इसको बोलते हैं और हिंदी में इसको लघुत्तम समापवर्तक बोलते हैं, हम लोग समापवर्तक बोलते हैं। और एचसीएफ में है सो वह बड़ी से बड़ी संख्या पूछा जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग है सो आने वाले आगे वीडियो में जानेंगे, बड़ी से बड़ी संख्याओं के विषय में। अभी हम लोग छोटी से छोटी संख्याओं के विषय में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले इस प्रकार के जब प्रश्न आते हैं और शेषफल जब है सो दिया हुआ रहता है कि मतलब शेषफल इतना बचे, तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग सारे को 14, 21, 28 और 35 का है सो हम लोग एलसीएम निकाल देते हैं, अर्थात इसका लघुत्तम निकाल दीजिए आप लोग। 14, 21, 28 और 35 का हम लोग एलसीएम निकाल दीजिए। तो देखिए सबसे पहले ये कितना से कटता है, इसको काटने का प्रयास करना है। तो 2 से है सो सबसे पहले कटेगा, तो 2 से 2 सते 14 हो गया। 21 2 से नहीं कटेगा और ये 14 दूनी का 28 हो गया। 35 भी नहीं कटेगा। अब देखिए 2 से अगर कटता है काटिए, 3 से फिर काटिए। 3 से एक संख्या कटेगा, 3 से भी काट सकते हैं। तो हम लोग को जो है से आप 3 से भी काट सकते हैं और यदि नहीं तो वो बड़ी संख्या से आप इसको काट सकते हैं। और एलसीएम का रूल कहता है सबसे पहले छोटी से छोटी संख्याओं से इसको हम लोग काटना है। तो 3 से आप इसको काट दीजिए। तो 3 से तो 7 नहीं कटेगा, 3 सते 21 हो गया। 3 से 14 भी नहीं कटेगा और 35 भी नहीं कटेगा। अब चलिए 3 के बाद 5 आता है। 5 से तो एक संख्या कटेगा, तो 5 से काट दीजिए इसको, है सो 7 नहीं कटेगा, फिर 7 नहीं कटेगा, 5 से 14 भी नहीं कटेगा और 5 सते 35। अब 5 के बाद कितना से कटेगा ये, तो 7 से कटेगा। तो 7 से काट दीजिए। 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 7 एकम 7। अब जो है सो हम लोग क्या करेंगे कि ये संख्याओं को हम लोग क्या करते हैं, गुना करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, गुना करते हैं। तो 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7 गुने 2 लिखेंगे। और इसको गुना के रूप में लिखने के बाद जो शेष है उसको हम लोग यहाँ पर ऐसे क्या करेंगे, ऐड कर देंगे शेष। अब जो ऐसे यहाँ गुना कीजिए, 2 तिया 6 25 30, 30 को गुना करते हैं हम लोग 7 से, तो 7 1 210, 210 को 2 से गुना करेंगे तो 400, ये 20 आ जाएगा। और प्लस शेष कितना दिया हुआ है बच्चे लोग, तो 5 दिया गया है। तो 5 हम लोग यहाँ पर ऐड कर देंगे। 420 और 5 को यदि हम लोग जोड़ देते हैं तो 425 आ जाता है। और यही हम लोग का जो है से आंसर है सो निकल के आ गया। तो उम्मीद है कि आज जो प्रश्न जो आज हम बताए हैं आप लोग को, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग को पूर्ण रूप से ये समझ में आ गया होगा। और इस तरह के प्रश्न आप लोग को जहाँ भी मिलता है आप लोग इसी रूल से बनाइए और आंसर मिलाइए। आप लोग का ऐसा 100% ये आंसर है सो मिलेगा। तो बच्चों यदि आप लोग को यह समझ में आ गया तो मेरे लिए एक लाइक कर दे। लाइक करने में कोई खर्च नहीं होता है, सिर्फ आपका एक उंगली ही काफ़ी है। तो यदि आप लोग को यह अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें। और जो बच्चे पहली बार मेरे इस वीडियो में आए हैं, सबसे पहले मेरे चैनल को है सो सब्सक्राइब करें और बगल में जो बेल बटन दिया गया है उसको दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को समय से मिल सके और एग्जाम में आप इस तरह की एक भी प्रश्न न छोड़े और अच्छे अंक से पास हो सके। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, टेक केयर।